नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज मैं आपको अचला सप्तमी के बारे में बताऊंगी। अचला सप्तमी को सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी और संतान सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। यदि यह तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है तो दोस्तों इसे भानु सप्तमी के भी नाम से जाना जाता है। और इस दिन हम सूर्य की उपासना करते हैं, जैसे कि सूर्य को ईश्वर की संज्ञा दी गई है, यानी कि हम उन्हें सूर्य भगवान को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं और ग्रहों के राजा भी होते हैं। वो हमारे जो 9 ग्रह होते हैं वो उनके राजा कहलाते हैं। और यदि आपकी जन्म पत्री में यानी आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, सूर्य बली है, तो आपको अपने जीवन में बहुत ही कम संघर्षों के बाद आपको हर उपलब्धि मिल जाती है। तो इस दिन सूर्य को मजबूत करने का, सूर्य की उपासना करने का विधान बताया जाता है और इसका वर्णन हमें भविष्य पुराण में मिलता है। और ऐसी इसके साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं और जिससे ये पता होता है कि इस दिन सूर्य की उपासना हमें अत्यधिक फलदायी होती है। जैसे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय यदि हम कोई जप तप पूजा पाठ करते हैं तो 100 गुना अधिक हमें फल उसका प्राप्त होता है। तो उसी तरह से ग्रहण के समय के अनुसार ये बलशाली सूर्य सप्तमी यानी कि जो अचला सप्तमी का तिथि होता है उस दिन सूर्य का जप तप हम करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसको हम कब मनाएं और इसमें क्या क्या हम पूजन अर्चन करें वो इस वीडियो में हम आज जानेंगे। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद जब बेल आएगी बेल को प्रेस करना बहुत ही आवश्यक होगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्य सप्तमी या अचला सप्तमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, यानी कि जो बसंत के बाद बसंत पंचमी को बसंत मनाया जाता है उसके बाद जो सप्तमी तिथि आती है उस दिन इस त्योहार को या व्रत को या पर्व आप जो मान लीजिए उसको मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। और उस दिन व्रत का भी विधान है, यदि आप व्रत कर सके तो व्रत भी किया जाता है। ये सूर्य का व्रत है तो इस दिन नमक खाने का विधान नहीं है। आप नमक नहीं खा सकते हैं, तेल से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अदरक भी खाने का विधान नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के व्रत में आपको अदरक और नमक नहीं खाया जाता है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों का त्याग करें और मीठे भोजन का आहार मिले और फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्रत भी रह सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप इस दिन स्नान, दान, यज्ञ, दान आदि करके इन व्रत का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस दिन स्नान का भी बहुत महत्व रहता है क्योंकि ये माघ महीने में पड़ता है। तो माघ महीने में स्नान का वैसे भी महत्वता बताई जाती है। इस बार यानी कि 2019 में कुंभ भी लगा है माघ में, तो इसकी महत्वता बहुत ही अधिक हो जाती है। अगर इस दिन सूर्य सप्तमी के दिन आप किसी सरोवर में यानी गंगा, यमुना, संगम आदि नदियों में स्नान करते हैं और वहां पे जब तक पूजा पाठ दान करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपने घर के जल में शुद्ध नदियों का जल मिला के स्नान करें और सूर्य के समक्ष बैठकर आप उनके मंत्रों का जप करें, यज्ञ करें तो भी बहुत ही अधिक फल मिलता है। और दोस्तों इस दिन सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष फल होता है। सूर्य के जल में आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आदि बहुत सारी चीजों से आप जल दे सकते हैं। इसके पहले सूर्य को जल देने के नियम, फायदे मैंने वीडियो डाला है, यदि आप चाहेंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सूर्य की उपासना करने से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों यदि आपको स्किन से संबंधित कोई बीमारी है या फिर आपके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपकी आंखों पे मोटा चश्मा लगा हुआ है, यानी कि आपको आंख से कोई परेशानी है, तो भी सूर्य की उपासना करने का विधान हमारे पुराणों में बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है
कि आप सूर्य की आराधना करेंगे तो इन सब रोगों से आपको निजात मिलेगी। और दोस्तों, सूर्य की उपासना से बहुत सारे हमें सुख भी मिलते हैं, जितने भी, जैसे कि आपको पिता संबंधी कोई परेशानी है, यानी आपके पिता से आपकी बनती नहीं है, पिता के पैतृक जो आपका धन है, यानी कि पैतृक चीजें हैं पुश्तैनी, वो भी मिलने में यदि परेशानी हो रही तो भी सूर्य की आराधना करने का विधान बताया जाता है। तो इस दिन आप सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं और सूर्य के मंत्रों से यज्ञ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य के मंत्रों का यज्ञ बहुत ही लाभकारी होता है इस दिन। और सूर्य के जो 20 नाम होते हैं उनका भी नाम जप हमें करना चाहिए। और सूर्य के जो अर्गला स्त्रोत का पाठ होता है, मैंने इसके पहले अर्गला स्त्रोत पे भी एक वीडियो बनाया है, जो आप सूर्य को बलि करने में बहुत ही लाभकारी होता है। और सरकारी नौकरी, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हैं तो भी सूर्य को बलि करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, इसमें काफी आपको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से सूर्य की आराधना करके सूर्य सप्तमी यानी अचला सप्तमी के दिन लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही कारगर उपाय है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इस उपाय को करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि इन सारी चीजों में कुछ चीजें आप नहीं भी कर सकते हैं तो जितनी आप कर सकते हैं आप मन से ये सारी चीजें करें, उसका लाभ देखें। अचला सप्तमी के दिन अचला दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अचला मीन्स वस्त्र, वस्त्र दान करने का, यानी कि जो सन्यासी लोग वस्त्र पहनते हैं नारंगी कलर का, जो कि सूर्य का कलर होता है, तो आप इस दिन नारंगी रंग के वस्त्रों का दान करें साधु सन्यासियों को। और जो दांडी स्वामी होते हैं, दोस्तों साधुओं में अनेक प्रकार के साधु आते हैं, जैसे कि आप जो सन्यासी होते हैं, जो दांडी स्वामी होते हैं, वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं। उन्हें अग्नि का स्पर्श करना उनके जो साधु धर्म होता है उसमें निषेध बताया जाता है। तो ऐसे दिन यदि आप उन्हें अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं सूर्य सप्तमी के दिन, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आपको दांडी स्वामी मिल जाए तो उन्हें आप अन्य वस्त्र का दान करें। और दोस्तों, वस्त्रों में अगर आप नारंगी रंग का वस्त्र दान करते हैं तो बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन सूर्य के समय के साथ में आप उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और पहले से आप एक नारंगी रंग का वस्त्र लाएं। 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए और ये कपड़ा चमकदार होना चाहिए, सूर्य की किरणों जैसा चमकदार कपड़ा। तो ये जो सॉटन का कपड़ा होता है वो सूर्य की किरणों जैसा चमकदार होता है। तो ऐसे 1.25 मीटर कपड़ा लें और उसमें 5 अलग अलग प्रकार के फल लेने हैं। ये फल की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो अब फलों में आपको लेना क्या है कि जैसे आपने ऑरेंज ले लिया, मौसमी ले लिया, अनार ले लिया, और आप उसमें पपीता भी रख सकते हैं, बनाना भी रख सकते हैं। इस तरीके से 5 अलग अलग प्रकार के फल आप ले लें और उसी कपड़े में बांध दें। और इस तरह से कुछ दक्षिणा भी आप रख सकते हैं। और किसी साधु सन्यासी को ना हो तो आप किसी मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। वैसे गेरुआ रंग के वस्त्रधारी जो साधु होते हैं उन्हें ये इस तरह का दान करना बहुत ही शुभकारी यानी कि फलदायी हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसे साधु को देंगे तो उसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपको इस तरह के साधु नहीं मिल सकते हैं तो आप किसी मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। तो आप इस दिन सूर्य सप्तमी यानी अचला सप्तमी के दिन इस तरह का दान भी कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ होता है। ये थी हमारी जानकारी अचला सप्तमी को लेकर। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।